बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेट्स को। चैप्टर सेट्स में यहाँ डिफरेंट टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है यूनियन, नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरसेक्शन, थर्ड है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, देन डिफरेंस। यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है, कॉम्प्लीमेंट का हम इसको फॉर्मूले से डिफ़ाइन कर देंगे और डिफरेंस में आपने यहाँ पे दो सेट्स का माइनस करके डिफरेंस लेना होता है। अब अगर हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इफ़ यू सेट, यानी सेट का नाम है यू, इसमें एलिमेंट्स आपको गिवन है 1 2 8। ए सेट आपको गिवन है, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 एंड 8। और बी सेट आपको गिवन है, या आपको क्वेश्चन है आपके सामने 2 3 4 5 एंड 6। दीज आर द एलिमेंट्स इन द सेट बी। फाइंड करना है आपको यहाँ पर ए यूनियन बी। जब आपको यूनियन लेना होता है, यूनियन में आप ऑल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख देते हैं। अब यहाँ हमने लिखा ए यूनियन बी, सबसे पहले लिखा सेट ए के तमाम एलिमेंट्स लिख दिए, सिंबल यूज़ किया, यू लिख दिया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर सेट बी के ऑल एलिमेंट्स लिख देने हैं। ए सेट और सेट बी, बीच में यहाँ पर है यूनियन का साइन। जब आपने यूनियन लेना है तो ऑल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज ऑर्डर में लिख देना है। तो मैंने पहले यहाँ लिखा 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7 एंड 8 ऑर्डर में लिख दिया है, तो ये कहलाता है यूनियन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। यूनियन का मेथड आपको मैंने समझा दिया है। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। अब फाइंड करना है आपको यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी। सेट ए और सेट बी आपके क्वेश्चन में आपको गिवन है वैल्यूज़, और आपने फाइंड करना है इसमें इंटरसेक्शन को। सेट ए में लिखा आपने 1 3 5 7 8, फिर आपने इंटरसेक्शन का साइन यूज़ किया और फिर आपने सेट बी लिखा 2 3 4 5 6। जब आपने दोनों सेट्स लिख दिए और मिड में आपने साइन यूज़ किया है इंटरसेक्शन का, ये सिंबल है, इसमें कॉमन लेने होते हैं। अब आप दोनों सेट्स में देखें कि कॉमन क्या है। यहाँ पर 3 एंड 5 ये दोनों एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट में आपको लिखे नज़र आ रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी होगा 3 एंड 5। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर फाइंड करना है हमें यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट। अभी क्वेश्चन में हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला यूज़ करना है ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू यू माइनस ए। यू इज़ द यूनिवर्सल सेट, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर माइनस का साइन लगाया और सेट ए में आपने लिखा यहाँ पर सेट गिवन है 1 3 5 7 8। आपने जब माइनस करना है तो सिमिलर एलिमेंट्स को, जो दोनों सेट्स में एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, उनको आपने कैंसिल कर देना है। 1 आपने कैंसिल कर देना है, फिर 3 आपने कैंसिल कर देना है, 5 कर देना है एंड 7 और 8। अब रिमेनिंग जो सेट यू में एलिमेंट्स रह जाएं, यानी 2 4 6, दीज आर द वैल्यूज़। ए कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर है। आपने माइनस करने के बाद रिमेनिंग एलिमेंट सेट यू के लिख देने हैं। अब फाइंड करना है आपको ए डिफरेंस बी। जब आपको यहाँ पर डिफरेंस लेना होगा और आपके पास यहाँ पर सेट ए गिवन है, इसमें वैल्यूज़ हैं 1 3 5 7 8, फिर डिफरेंस का साइन, और सेट बी में आपको वैल्यूज़ गिवन है 2 3 4 5 6। ये आपने पहले दोनों सेट्स को लिखा, मिड में साइन डिफरेंस का यूज़ किया। अब सेम एलिमेंट्स को आपने कैंसिल कर देना है, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स इन सेट ए, जो सेट ए में रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं आपने वो लिखने हैं। ये कहलाता है डिफरेंस। 1 7 एंड 8, ये 3 एलिमेंट्स हैं जो ए डिफरेंस बी का आंसर हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन 2 आपको गिवन है, इफ़ ए सेट
बी सेट एंड सी सेट, ये तीनों सेट्स आपको गिवन हैं और आपको यहाँ पे फाइंड करना है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी आपको ब्रैकेट में गिवन है वैल्यू बी यूनियन सी की। तो पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी हमने बी यूनियन सी लिखना है। तो बी के एलिमेंट्स हमने क्वेश्चन में से देखे 3, 5, 7, 9, तो हमने यहाँ लिख दिया। फिर यूनियन हमने सिंबल यूज़ किया यू, और फिर हमने यहाँ पे सी 1, 2, 5, 7, 8, 9 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब यूनियन लेना है, तो मीन्स के अरेंज ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में तमाम एलिमेंट्स को जो दोनों सेट्स में लिखे हुए हैं उनको हमने यहाँ पर लिख देना है। तो ये हो जाएगा बी यूनियन सी। अब हमने लेना है ए यूनियन और फिर ब्रैकेट में लिखा बी यूनियन सी। जो क्वेश्चन में है ए की वैल्यू लिखी हमने 2, 4, 5, 6, ये सेट ए की वैल्यू है। फिर यूनियन का साइन, फिर उसके बाद बी यूनियन सी, यानी 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 जो अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है। तो ब्रैकेट को हमने इस क्वेश्चन में पहले सॉल्व किया है और उसके बाद हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। फिर हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ऑल एलिमेंट्स हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिए। तो ये कहलाएगा ए यूनियन और ब्रैकेट में बी यूनियन सी है। तो फिर इस तरह हमने 2 स्टेप्स में इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा यहाँ क्वेश्चन है, फाइंड करना है हमें ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में गिवन है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी जो ब्रैकेट में है उसको हमने पहले सॉल्व करना होगा। पहले हमने बी सेट लिखना है। बी सेट क्वेश्चन में आपको गिवन है, इसमें एलिमेंट्स हैं 3, 5, 7 एंड 9। फिर इंटरसेक्शन का सिंबल यूज़ किया। फिर उसके बाद सी 1, 2, 5, 7, 8, 9 आपने एलिमेंट्स लिख दिए। फिर इसके बाद हमने इंटरसेक्शन में कॉमन लेना है, जो दोनों सेट्स में मौजूद है नंबर उनको लिखना है। मीन्स हमने यहाँ लिखा 5 एंड 7 एंड 9, ये दीज 3 आर द नंबर्स विच आर प्रेजेंट इन बोथ द सेट्स। तो आपने बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट कर लिया है। अब आपने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी। सो हमने पहले ए सेट लिखना है और ए सेट के एलिमेंट्स हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2, 4, 5, 6, फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर आपने लिखा 5, 7 एंड 9। अब आपने देखा कि दोनों सेट्स में कॉमन क्या है, तो यहाँ पर हमें 5 ऐसा नंबर है जो दोनों सेट्स में लिखा नज़र आ रहा है। तो मीन्स 5 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। उसमें हमने ये काम करना है कि हमने यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। लाइक अगर यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड ए, फिर यूनियन और फिर ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, तो हमें फ़र्स्ट वही काम करना है, यानी फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट में गिवन है बी इंटरसेक्शन सी, जो हमने अभी यूपर फाइंड आउट किया है। क्योंकि एलिमेंट सेम है तो सेम रहेगा। तो बी इंटरसेक्शन सी मालूम है हमें, तो हम इसे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन और ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है, हमें ए की वैल्यूज़ को लिख देंगे 2, 4, 5, 6। फिर हमने यूनियन का सिंबल यूज़ करना है और हमने यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी जो हमने ऊपर अभी फाइंड किया है और हमारे पास आंसर आया है 5, 7, 9, तो हमने यहाँ लिख देना है 5, 7, 9। फिर हमने इनका यूनियन लेना है। यूनियन में ऑल नंबर्स लिखने हैं अरेंज ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आपने लिख देना है 2, 4, 5, 6, 7 एंड 9। सो इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर लिया है। आई होप कि आपको सेट चैप्टर में यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट एंड डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।